आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट। देखो, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है कौन सी है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग पढ़ते थे कि CO2 आता है, वाटर के साथ मिलता है, फिर जो है आपके पास यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे पास क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है C6H12 और 6। इसको आप क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, बराबर है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बाहर क्या निकलता, ऑक्सीजन निकलता। ये इक्वेशन आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की थोड़ी इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट रहती है यहाँ से, लेकिन जनरली आप ये इक्वेशन पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में CO2 की जरूरत है, H2 की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, बराबर है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन जो आप जो है कुछ सेकंड में लिख जाए, ये रिएक्शन को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट को कई सेंचुरीज लगे। या आप एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ये साइंटिस्ट की कई 100 साल की मेहनत है। एक साइंटिस्ट ने कहा कि फोटोसिंथेसिस में CO2 इंपॉर्टेंट है, दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ सालों बाद कहा फोटोसिंथेसिस में H2 इंपॉर्टेंट है, तीसरे साइंटिस्ट ने कुछ सालों बाद कहा कि फोटोसिंथेसिस में आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबल है, सनलाइट। किसी ने ये कहा कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता, किसी ने ये कहा फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता, ऑक्सीजन निकलता। तो आप ये जो छोटी सी इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन जो है कई सालों की मेहनत है, कई साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तब जाके आपके पास मिली है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे मिली, कौन से साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूशन करे, कैसे हम सबको पता चला कि CO2 इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, कैसे पता चला हमारे को कि लाइट भी इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चला हमारे को वाटर का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में और ग्लूकोज बनता है, और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। ये सब हम पढ़ने वाले। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है, अर्ली एक्सपेरिमेंट। अर्ली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अर्ली एक्सपेरिमेंट यानी शुरुआती एक्सपेरिमेंट जिससे हमने क्या करे, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात समझ लो कि जो फोटोसिंथेसिस में जो है ग्लूकोज बनता, ये साइंटिस्ट को मालूम पड़ गया था। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता, ग्लूकोज बनता, ये साइंटिस्ट को मालूम पड़ गया था। जूलियस वानसैक नाम का साइंटिस्ट था, उसको मालूम पड़ गया था। अब जो है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, लेकिन ये ग्लूकोज प्लांट के अंदर एक फॉर्म में स्टोर होता। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कौन से फॉर्म में होता, स्टार्च के फॉर्म में होता। ये भी वही साइंटिस्ट ने ढूंढा था, क्या नाम था उसका, जूलियस वानसैक। क्या नाम था उसका, जूलियस वानसैक। अब इतना मालूम पड़ गया हमारे को कि जहां भी फोटोसिंथेसिस होंगे वहां पे ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज कौन से फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म। इसी का हम इस्तेमाल करें सारे रिएक्शन में अलग अलग चीजों को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को एक टेस्ट के बारे में समझना पड़ेगा, इसका नाम है स्टार्च टेस्ट, इसको हम बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। क्या नाम है इसका, स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट। ये टेस्ट ये कहता है कि मान लो कि हमने आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर दिया, और सेकंड हमने और एक आपको ग्लास ऑफ वाटर दिया। हमने क्या कर दिया, आप लोग कहाँ कहीं और देखो, और इसके अंदर क्या करें, 1 स्पून स्टार्च ऐड कर। क्या ऐड कर दिया इसके अंदर, 1 स्पून स्टार्च हमने क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिए, और दोनों में क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। अब हमने आप लोगों को कहा कि दोनों ग्लास ऑफ वाटर में से किस में स्टार्च है, पहचानो उनको। तो आप देख के पहचान नहीं सकते किस में स्टार्च है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या नाम है, आयोडीन। अगर आपने क्या लिया, यहाँ पे थोड़ा सा आयोडीन लिए, थोड़ा सा आयोडीन लिए, और आयोडीन को कहाँ डाल दिया आपने, वाटर में डाल दिया। जो ग्लास के अंदर स्टार्च है वहां पे आपको ब्लू कलर दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, ब्लू कलर। तो जहाँ पे स्टार्च दिखेगा वहाँ पे ब्लू कलर दिखेगा, जहाँ पे स्टार्च नहीं है वहाँ पे ब्लू कलर दिखेगा नहीं। इसका मतलब प्लांट के कोई पार्ट में अगर फोटोसिंथेसिस हो रही, फॉर एग्जांपल लीफ, और उस लीफ के ऊपर हमने आयोडीन का ड्रॉपलेट डाल दिए, तो लीफ कौन सा कलर देगा, यहाँ पे कौन सा कलर देगा, यहाँ पे ब्लू कलर देगा। समझिए इतना आप कि कोई भी प्लांट के पार्ट पे अगर आपने आयोडीन डाले तो प्लांट का पार्ट वहाँ पे ब्लू कलर दे रहा, इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च है। स्टार्च किसका बने रहता है, ग्लूकोज का। इसका मतलब वहाँ पे ग्लूकोज है, और ग्लूकोज बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इतना सब समझ गए। हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इसका, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इसका, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट जो है इसका नाम होगा। अब हमारे पास सबको मालूम लीफ क्या होता है, लीफ तो पता होता है, बराबर। लेकिन वेरीगेट का मतलब क्या होता है, देखो वेरीगेटेड का मतलब ये है, कभी कभार आपकी मम्मी ने आपको जो है मंडी में जो है सब्जी लाने को भेजे, फॉर एग्जाम्पल पालक लाने को भेजे। आपने वो सब्जी मंडी में गए, पालक लाए, और मम्मी ने वही पालक से आपको मारे। क्यों, ये जो पालक आपने लाए थे उस पालक के पत्ते जनरली क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर का होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कौन से स्पॉट है, येलो स्पॉट है या कोई और भी स्पॉट है। ऐसा लीफ जो कम्प्लीटली ग्रीन नहीं है, उसके ऊपर स्पॉट्स है, येलो स्पॉट या कोई और व्हाइट स्पॉट, तो उस लीफ को आप क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ मतलब ऐसा आपके पास लीफ जो ग्रीन है और साथ ही साथ कोई और कलर के पैचेस है। मान लो यहाँ पे कौन सा कलर है,
येलो, तो इस लीफ को आप क्या बोलेंगे, वेरीगेटेड लीफ है। क्या कहेंगे यहाँ पे, वेरीगेटेड। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने वेरीगेटेड लीफ का इस्तेमाल करे। ये जो एक्सपेरिमेंट करे एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या करे, उन्होंने एक प्लांट लिया। क्या लिया उन्होंने, प्लांट लिया। देख रहे हैं आप लोग, ये क्या हो गया, एक प्लांट हो गया। इस प्लांट में एक लीफ है, मान लो इस लीफ के अंदर आपके पास ये स्पॉट है, ठीक है, आपके पास ये स्पॉट है और आपके पास ये स्पॉट है। ये जो स्पॉट है मान लीजिए कौन सा पार्ट है, येलो पार्ट है, और बाकी का जो पार्ट है आपके पास वो कौन सा है, ग्रीन पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करे, इन्होंने स्टार्च या आयोडीन टेस्ट, क्या करे इन्होंने, स्टार्च या इसको आप क्या बोलते हैं, आयोडीन टेस्ट, ये करे। इन्होंने क्या करे, यहाँ पे इस लीफ को लिए, लीफ में उन्होंने क्या करे, यहाँ पे ग्रीन पार्ट, क्या लिए उन्होंने, ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट लिए, और साथ ही साथ उन्होंने कौन सा लिए, येलो पार्ट लिए। कौन सा पार्ट लिया उन्होंने, येलो पार्ट। ग्रीन पार्ट और येलो पार्ट दोनों लिए उन्होंने, और यहाँ पे उसके ऊपर कौन सा टेस्ट करे उन्होंने, स्टार्च टेस्ट। इन्होंने जब ग्रीन पार्ट के ऊपर आयोडीन डाले, क्या डाले, आयोडीन, ग्रीन पार्ट के ऊपर जो है आपके पास कौन सा कलर आया, ब्लू कलर। ब्लू कलर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टार्च, स्टार्च है मतलब यहाँ क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस, इतना मालूम पड़ गया। फिर हमने क्या करे, येलो पार्ट पे क्या डाले, आयोडीन डाले। आयोडीन डालने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आया, ब्लू कलर यहाँ पे नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, स्टार्च नहीं है। जब स्टार्च नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। अगर यहाँ पे ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकोज बनाने वाली प्रोसेस भी नहीं हुई, यहाँ पे क्या नहीं हुई, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, बराबर है। अब हर एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होता, हर एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट क्या लिखता, साइंटिस्ट लिखता कंक्लूजन, क्या लिखता, कंक्लूजन। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट हमको ये पता चला कि आप लोग साइंटिस्ट मान लो, आप लोग बोलो क्या रिजल्ट आया होगा, साइंटिस्ट ने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बोला होगा साइंटिस्ट, राइट, कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन कौन से पार्ट, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है, इतना यहाँ से हमको मालूम पड़ गया। कौन से एक्सपेरिमेंट से, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होता, ग्रीन पार्ट में होता, किसके, प्लांट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रहेगा, क्या हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम है ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इसका, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया, इसका नाम क्या है, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट जो है इसका नाम हो गया। अब ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट क्या बताएं, सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लैक पेपर के बारे में, तो हम सबको ब्लैक कलर के बारे में एक बात मालूम है कि हम जो है घर के ऊपर क्या रखते, टाके रखते हैं, तो टाके दो कलर के रहते हैं, एक व्हाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की। हम सबको इतना मालूम कि अगर ब्लैक कलर के टाके रखे तो उसके अंदर का पानी क्या होता, गर्म होता है। क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता, लाइट को एब्जॉर्ब करता, और व्हाइट कलर क्या करता, लाइट को रिफ्लेक्ट करता, बराबर है। तो यहाँ पे हम सबको इतना मालूम है कि अगर कोई पार्ट के ऊपर आपने ब्लैक कलर या ब्लैक कलर की कोई शीट लगा दी है तो ब्लैक कलर सारी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उसको पास होने देगा, नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी पार्ट का इस्तेमाल हुआ कि हमने क्या करे, फिर से हमने क्या करे, फिर से एक प्लांट ले लिया, क्या ले लिया हमने, प्लांट ले लिया, ठीक है। इस प्लांट के ऊपर मान लीजिए ये एक लीफ है, और इस लीफ में हमने क्या कर दिए, आधे पार्ट को कवर कर दिया, किससे, ब्लैक पेपर से कवर। इसका मतलब ये ब्लैक पेपर के नीचे जो लीफ है उस लीफ को क्या नहीं मिल रहा है, सनलाइट नहीं मिल रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए ये क्या है, आपके पास सन है, और यहाँ पे सनलाइट आ रही है, और यहाँ पे सनलाइट आ रही है, लेकिन लीफ को यहाँ पे सनलाइट मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही। तो हमने इसको क्या कर दिया, लीफ को ऐसे ही रहने दिया यहाँ पे कुछ टाइम के बाद, और कुछ टाइम के बाद हमने फिर से यहाँ पे टेस्ट करें, कौन सा टेस्ट करें, हमने यहाँ पे स्टार्च टेस्ट करें, इसका दूसरा नाम क्या है, आयोडीन टेस्ट। इस बार हमने क्या लिया, इस बार हमने लिए एक्सपोज्ड पार्ट, कौन सा लिया हमने, एक्सपोज पार्ट। एक्सपोज पार्ट मतलब ये वाला पार्ट आपके पास खुला जो पार्ट है, इसको आप क्या बोलेंगे, एक्सपोज पार्ट बोलेंगे। और दूसरा आपके पास है कवर्ड पार्ट, दूसरा क्या आपके पास, कवर्ड पार्ट। कैसे कवर करें आपने इसको, ब्लैक पेपर से कवर करें, किसे करें, ब्लैक पेपर से आपने इसको कवर करें। फिर हमने क्या करे, एक्सपोर्ड पार्ट पे हमने आयोडीन डाले। जब एक्सपोर्ड पार्ट पे हमने आयोडीन डाले तो हमको ब्लू कलर मिला, ब्लू कलर मिला मतलब यहाँ पे क्या था, स्टार्च था, स्टार्च था मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है मतलब यहाँ पे ग्लूकोज बनाने वाली रिएक्शन हुई, जो कौन सी है, फोटोसिंथेसिस, बराबर है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब हमने कहाँ पे, कवर्ड पार्ट वाला, जो ये वाला पार्ट था, यहाँ से हमने कवर हटाए, उसके ऊपर क्या करें, हमने आयोडीन का ड्रॉप डाले, तो यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आया। यहाँ पे आयोडीन डालने के बाद बावजूद, आयोडीन डालने के बावजूद यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आया, ब्लू कलर नहीं आया मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, स्टार्च नहीं।
स्टार्च नहीं है मतलब यहाँ पे ग्लूकोज भी नहीं है, ग्लूकोज नहीं है मतलब यहाँ पे ग्लूकोज बनाने वाली रिएक्शन नहीं, जो कौन सी है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे लिखिए कंक्लूजन। तो आप लोग साइंटिस्ट, आप लोग ही बताओ क्या होंगे, बताओ साइंटिस्ट लोग। सनलाइट इज, सनलाइट इज essential, sunlight is essential for photosynthesis, फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रिएक्शन हो गए, दो रिएक्शन, ठीक है, जैसे लिख लो आप, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। अब ये जो आपके पास नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मोर्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इसका, मोर्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसका यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, मोल नाम था, उसने क्या करा, हाफ लीफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो है नाम हो गया, ठीक है। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, तो आप लोग सब यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम है हमारे पास, यहाँ में क्या लिया, यहाँ पे एक प्लांट, क्या लिया यहाँ पे हमने, प्लांट। इस प्लांट को हमने जो है लिए, इस प्लांट में क्या है, एक लीफ है, इस प्लांट में क्या है, यहाँ पे एक लीफ है। लेकिन यहाँ पे इस बार हमने क्या करें, इस बार जो लीफ है, इस बार जो लीफ है, ठीक है, ये स्टैंड हो गया। इस लीफ को हमने क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब में डाले, कहाँ डाले, टेस्ट ट्यूब में। तो आपके पास क्या हो गया, एक टेस्ट ट्यूब है, ये क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब दिख रहा है आप लोगों को। इसमें क्या हुआ कि कुछ पार्ट जो लीफ का वो हमें बाहर रखे, और कुछ पार्ट लीफ का कहाँ पे आ गया, बोलो कहाँ पे आ गया, टेस्ट ट्यूब में आ गया, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, इस तरह जो है आपके पास जो है टेस्ट ट्यूब में आ गया कुछ लीफ का पार्ट। समझ में आ रहा है आपके पास, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में हमने आधा लीफ डाले, आधा लीफ आपके पास क्या है अभी, एयर के अंदर। साथ ही साथ टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाले, हमें कॉटन का टुकड़ा डाले, क्या डाले हमने, कॉटन का टुकड़ा। ऐसा वैसा कॉटन का टुकड़ा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉटन का टुकड़ा है ये आपके पास KOH सोक्ड कॉटन है, क्या आपके पास KOH सोक्ड कॉटन है, कौन सा कॉटन है, KOH सोक्ड। आपने क्या करे, एक KOH के सोल्यूशन में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में कॉटन को डिप करे, बस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, क्या डाल दिए, इस टेस्ट ट्यूब में डाल, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये क्या है आपके पास, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब जो आपके पास KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पास जैसे नजदीक कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता हो, एब्जॉर्ब कर देता हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता, एब्जॉर्ब। क्वेश्चन नीट में आया था, नीट में केमिस्ट्री में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब कॉटन। और बच्चों ने राइट करके आए थे बायोलॉजी के थ्रू, बायोलॉजी में उन्होंने पढ़े थे कि KOH सोक्ड कॉटन क्या कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या करेंगे आपके पास, एब्जॉर्ब्स कॉटन, एब्जॉर्ब्स कॉटन। अब आप लोग एब्जॉर्ब CO क्या करेंगे, एब्जॉर्ब CO। तो अब आप लोग समझ गए यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका मतलब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला लीफ है, इस लीफ को क्या नहीं मिल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा, तो जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, उसको कौन एब्जॉर्ब कर दे रहा है, यहाँ पे KOH सोक्ड कॉटन कर दे रहा है उसको एब्जॉर्ब। अब हमने क्या करें, ऐसा इसको रहने दिए कुछ टाइम के, कुछ टाइम तक, उस कुछ टाइम के बाद हमने क्या करें, फिर से यहाँ पे टेस्ट करें, कौन सा टेस्ट करें बोलो, स्टार्च टेस्ट, कौन सा, स्टार्च। दूसरा नाम क्या है इसका, आयोडीन टेस्ट। यहाँ पे हमने क्या लिए, एक्सपोज, एक्सपोज पार्ट, एक्सपोज पार्ट लिए, और पार्ट इन टेस्ट ट्यूब, पार्ट इन टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। अब दोनों पार्ट लिए, पहले वाले पार्ट पे हमने आयोडीन डाले, पहले वाले पार्ट पे आयोडीन डालने की वजह से ब्लू कलर आया, ब्लू कलर आया मतलब यहाँ पे स्टार्च है, स्टार्च है मतलब यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज था मतलब यहाँ पे ग्लूकोज बनाने वाली रिएक्शन हुई, क्या हुई यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। अब जब हमने यहाँ पे आयोडीन डाली, तो ये आयोडीन के लिए स्टार्च टेस्ट नेगेटिव दिया, नेगेटिव दिया मतलब यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आया, ब्लू कलर नहीं आया मतलब यहाँ पे स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है मतलब यहाँ पे ग्लूकोज नहीं है, और ग्लूकोज नहीं है मतलब यहाँ पे क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इससे मतलब हम, इससे हमको ये कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से बोलो, तो कंक्लूजन क्या आया होगा यहाँ से, तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल है, कंक्लूजन हमारे पास क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि जो पार्ट में CO2 नहीं मिल रहा है, जो पार्ट को CO2 नहीं मिल रहा है, उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि CO2 इज essential for photosynthesis, for photosynthesis, CO2 is essential for photosynthesis। ये हमारे पास थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट से हमको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस में CO2 क्या है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम के साथ साथ उसका एक्सपेरिमेंट का ईयर भी देगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रिस्ली। क्या नाम है इसका? प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट। और ये कब हुआ था? 1770, 1770। कितने साल पहले? आज से 250 साल पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा था। किसने? प्रिस्ली ने करा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे याद रखना आपने, ये आपके पास ईयर के हिसाब से नहीं है कि पहले आपके पास वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर आपके पास ब्लैक पेपर, ये सब आगे पीछे। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना याद रखना। ठीक है, तो प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट कब हुआ? ये 1770 में हुआ। ये वाले, ये जितने हमें एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, इनसे पहले हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या लगता है हमारे को? टूल्स लगते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे टूल्स क्या है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पे क्या आपके पास? प्लांट है। ये क्या आपके पास? प्लांट है वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे बेल जार, यहाँ पे क्या आपके पास? बेल जार। जार समझता आप लोगों को? राइट, जार है, बेल जार है, बेल शेप का। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ एक चूहा लगा। क्या लगा यहाँ पे? साथ ही साथ कैंडल लगा, और एक प्लांट लगा, मिंट प्लांट। मिंट प्लांट। ठीक है, मिंट प्लांट। मिंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पुदीना। पुदीना बोलते हैं ना। अब यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिए? यहाँ पे हमने एक चूहा लिया। क्या लिया यहाँ पे हमने? चूहा। ये चूहा हो, देख रहे हैं आप लोगों को? ये क्या हो गया? चूहा। इस चूहे को हमने यहाँ पे रखे, और चूहे के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या रखे? एक कैंडल रखे। क्या आ गया हमें? कैंडल। और दोनों को हमने बंद कर दिए जार में। तो कौन से शेप का है? बेल शेप का, इसलिए इसका नाम क्या है? बेल जार। अब यहाँ पे कुछ टाइम तक हमने चूहे को रखे, चूहा भी जिंदा था, और कैंडल भी क्या है? यहाँ पे जलते। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने ये देखे कि यहाँ पे जो है कैंडल बुझ गई। यहाँ पे क्या हुआ? कैंडल बुझ गई। कैंडल बुझ गई, और साथ ही साथ जो आपके पास चूहा था, जो आपके पास चूहा क्या था? ये चूहा भी आपके पास क्या हो गया? चूहा भी क्या हो गया? मर गया। ठीक है, अब ये चूहा भी मर गया, और आपके पास क्या हो गई? कैंडल भी बुझी। ये किसने देखा? ये किसने देखा? साइंटिस्ट ने देखा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है बोलो? क्या नाम है इसका? प्रिस्ली। क्या नाम है इसका? प्रिस्ली। तो प्रिस्ली साहब ने ये देखे कि जब हमने, ये तो हवा में, ये प्रिस्ली साहब ने ये देखे कि जब चूहे और कैंडल को हमने बेल जार में रखे, तो कुछ देर तक जो है चूहा और कैंडल जो है, चूहा भी जिंदा था और कैंडल भी जो है जलते रही। लेकिन कुछ टाइम के बाद कैंडल भी बुझ गई, और चूहा भी क्या हो गया? डेड हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइस डेड। माइस डेड। और कैंडल क्या हो गया यहाँ पे? एक्सटिंग्विश। कैंडल क्या हो गया यहाँ पे? एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बुझ गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या करे? उन्होंने और एक चूहा पकड़ के लाए। क्या करे उन्होंने? और एक चूहा पकड़ के लाए, और ये चूहे को उन्होंने रखे फिर से यहाँ पे। इस चूहे को भी फिर से कहाँ रखे हमने? यहाँ पे रखे। और फिर से हमने क्या करे? यहाँ पे एक कैंडल रखे। फिर से क्या करें? हमने यहाँ पे एक कैंडल रखे। लेकिन इस बार जो है हमने साथ ही साथ यहाँ पे क्या रखे? एक प्लांट रखे। क्या रखे यहाँ पे हमने? एक प्लांट रखे। अब ये प्लांट रखे, और इनको वापस से हमने क्या करें? क्लोज कर दी। फिर वापस से क्या करें? हमने इनको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको कुछ टाइम तक रखे। कुछ टाइम बाद, या कितना भी टाइम हो गया यहाँ पे, तो एक बात यहाँ पे ये पता चली कि चूहा जो है ये मरने वाला है। चूहा जो है यहाँ पे मरने वाला। ठीक है, और कैंडल भी जो है आपके पास क्या हो रही है? चलती रही है। और साथ ही साथ प्लांट जो है ये भी आपके पास क्या हो रहा? ये भी आपके पास क्या है? एज इट इज। इसका मतलब एयर के अंदर कुछ तो भी था, जो चूहे को और कैंडल को जलने में हेल्प कर, चूहे को जिंदा रहने में, कैंडल को जलने में हेल्प करा। एयर के अंदर वो कुछ तो भी खत्म होने की वजह से चूहा भी मर गया, और कैंडल भी क्या हो गई? बुझ गई। जब हमने मिंट प्लांट को यहाँ पे रखे, तो मिंट प्लांट ऐड करने की वजह से मिंट प्लांट एयर में वो कुछ तो भी ऐड कर रहा है। अब हम सबको मालूम हो क्या है कि मिंट प्लांट ये दोनों क्या निकाल रहे? CO2 निकाल रहे, उसको ले रहा, और साथ ही साथ क्या छोड़ रहा? ऑक्सीजन जो है बाहर छोड़ रहा। बराबर है? तो आपके पास जो है इतनी बात तो हम सबको मालूम है, लेकिन इसको नहीं मालूम। इसको मालूम अभी कुछ तो भी यहाँ पे रिलीज हुआ था। अब यहाँ से हमको ये मालूम पड़ा कि माइस अभी क्या है? अलाइव है, और कैंडल भी क्या कर रही है? आपके पास बर्निंग हो रही है। कैंडल भी आपके पास क्या कर रही है? बर्निंग कर रही है। ठीक है, समझिए आप लोग। तो यहाँ पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। क्या दी इन्होंने? एक हाइपोथेसिस। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा। ठीक है, वट एवर mint plant, whatever mice and candle remove from air, it is replaced या restored by plant, ठीक है। जो भी कुछ माइस और कैंडल एयर में से क्या कर रहे थे? ले रहे थे, जो ऑक्सीजन था उसको रिस्टोर कौन कर रहा? प्लांट कर रहा। ये कर रहा।
और जो है बाद में इन 1970 इन 19 इन 1774 इन 1774 he discovered ऑक्सीजन he discovered ऑक्सीजन। ठीक है, उन्होंने 1770 में देखे कि एयर में कुछ तो भी इम्पोर्टेंट है जो कैंडल को जलने में हेल्प कर रहा और माइस को जो है जिंदा रहने में हेल्प कर रहा। उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी है कि वो प्लांट जो है उसको रिस्टोर कर रहा और 1774 में उन्होंने डिस्कवरी करी किसकी, ऑक्सीजन। तो ये आपके पास कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देख लो। हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर हमारे पास क्या है, 5 है। ये आपके पास एक साइंटिस्ट ने करा था जिसका नाम था जैन इंजन हाउस। क्या नाम है इसका, जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इसका, जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट जो है इसका नाम। जैन इंजन हाउस के लिए आप लोगों ने एक बात याद रखना कि इसने सिमिलर सेटअप इस्तेमाल करा डिस्प्ले की तरह, मतलब इसने भी क्या करा, एक ग्लास का जार इस्तेमाल करा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे यूज्ड यूज सिमिलर सिमिलर सेटअप यूज सिमिलर सेटअप एज प्रिज्म। और एग्जाम में क्वेश्चन आया आप लोगों को तो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सिमिलर सेटअप इस्तेमाल करा प्रिज्म की तरह, वो कौन है आपके पास, जैन इंजन। ठीक है, अब जो आपके पास इसने एक प्लांट का इस्तेमाल करा, एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जो कहाँ पे रहने वाला है, पानी के अंदर रहना, उसका इस्तेमाल करा इसने। तो आप लोगों को इस एक्वाटिक प्लांट का नाम याद रखना है, इसका नाम है हाइड्रिला। क्या नाम है इसका, हाइड्रिला। अभी यहाँ पे इसने क्या करा, इसने सबसे पहले जो है हमारे पास क्या लिया, इसने सबसे पहले हमारे पास एक जो है ग्लास का जार लिया। क्या लिया इसके अंदर, एक ग्लास का जार लिया। इस ग्लास के जार को इसने फिल कर दिया किससे, वाटर से। किससे फिल कर दिया इसने इसको, वाटर से फिल कर दिया। इस ग्लास के जार में इसने क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। और जो है इस ग्लास के जार में वाटर फिल करने के बाद उसके अंदर क्या रखा उसने, एक्वाटिक प्लांट रखा। कौन सा एक्वाटिक प्लांट, हाइड्रिला। तो यहाँ पे इसने एक प्लांट रखा। कौन सा प्लांट है आपके पास, ये एक्वाटिक प्लांट है। क्या नाम है इसका, हाइड्रिला। ठीक है, ऐसा प्लांट जो आपके पास पानी में रहेगा। और जो है इस सेटअप को इसने लाइट में रखा। कहाँ रखा इसने, लाइट में। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने एक ग्लास का जार लिया, उसके अंदर वाटर फिल करा। उस वाटर के अंदर या वाटर फिल ग्लास के जार के अंदर क्या रखा, इस प्लांट को रखा। जब इसने इस प्लांट को लाइट में रखा तो यहाँ पे इसने नोटिस करा कि यहाँ पे जो लीफ है, जो ग्रीन पार्ट है, वहां से बबल्स निकल रहे। क्या निकल रहे, वहां से एयर बबल निकल रहे। अब यहाँ तक जो है साइंटिस्ट को मालूम पड़ गया था कि फोटोसिंथेसिस में एक गैस रिलीज होती है, उस गैस का नाम क्या है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो बबल निकल रहे थे, ये बबल कौन से पार्ट से निकल रहे थे, ग्रीन पार्ट में से निकल रहे थे। कहाँ से निकल रहे थे, ग्रीन पार्ट जो कौन है यहाँ पे, लीफ। ठीक है, तो यहाँ पे एयर बबल्स क्या निकले, यहाँ पे एयर बबल्स जो है यहाँ पे इवॉल्व हुए। एयर बबल्स यहाँ पे इवॉल्व हुए जब उसने प्लांट को कहाँ रखा, लाइट में रखा। अब उसने क्या करा, ये सेम सेटअप, अब उसने क्या करा, ये सेम सेटअप जो है, क्या सेटअप है आपके पास, ग्लास का जार है। ग्लास के जार में उसने क्या भरे हुआ था, यहाँ पे वाटर डाले हुआ था। और जो है साथ ही साथ इस वाटर फील्ड ग्लास के जार के अंदर इसने क्या रखा था, इस प्लांट को रखा था। इस बार उसने जो है इस सेटअप को जो है लाइट में नहीं रखा, कहाँ रखा इसको इन्होंने, डार्क में रखा। कहाँ रखा इसको इन्होंने, डार्क। डार्क में रखा इस प्लांट को। कौन सा प्लांट, हाइड्रिला। जब इसने यहाँ पे इसको डार्क में रखा तो यहाँ पे एक बात इसने नोटिस करा कि यहाँ पे एयर बबल इवॉल्व, नो एयर बबल, नो एयर बबल। ठीक है, यहाँ से इसको ये पता चला कि जब लाइट में आप प्लांट को रखेंगे एयर बबल इवॉल्व होंगे। एयर बबल निकल रहे हैं मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन हुई, फोटोसिंथेसिस। उसने कहा लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसको जब उसने डार्क में रखा तो डार्क में लाइट नहीं है तो एयर बबल नहीं निकले। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन ये आया कि सबसे पहले उसने कहा कि ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, कंक्लूजन में सबसे पहले क्या आया कि ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, या इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाह रहा था कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है, ग्रीन पार्ट में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो कौन था यहाँ पे, लीफ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसने कहा आप लोगों को कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो है आपके पास इस एक्सपेरिमेंट का क्या है, कंक्लूजन। ठीक है, तो सिंपल एक्सपेरिमेंट था कि हमने ग्लास जार में वाटर फिल करे थे, इसके अंदर जो प्लांट था इसको लाइट में रखे। जब इसको हमने लाइट में रखे तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, मतलब एयर बबल निकले। लेकिन जब हमने इसको डार्क में रखे, यहाँ पे लाइट नहीं है तो यहाँ पे एयर बबल इवॉल्व नहीं हुए, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुआ।
ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुआ, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाली प्रोसेस ने जो कौन सी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। इसमें कंक्लूजन क्या दे दिया फिर आपको कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ग्रीन पार्ट से। यही कहना ये चाह रहा था कि आपके पास फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, ग्रीन पार्ट में होती है। और जो है सनलाइट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता, आप लोगों को साइंटिस्ट का नाम देता, तो बोलता वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने बताया कि सनलाइट इसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो कौन है, जैन इंजनहाउस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम है जूलियस वॉन। क्या नाम है इसका, जूलियस वॉन। अब ये नाम आप लोगों ने याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ठीक है। क्या नाम है इसका, जूलियस वॉन जो है इसका नाम है। इन्होंने जो है 1854 में कुछ बातें बताई, इन्होंने 1854 में कुछ बातें बताई, ठीक है। इन्होंने कहा कि ग्लूकोज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा जब प्लांट ग्रो करता तो ग्रो कर रहा फोटोसिंथेसिस की वजह से, और फोटोसिंथेसिस में आपके पास क्या बनता, ग्लूकोज बनता, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में आप लोग याद रखना, प्रोवाइडेड 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 एविडेंस provided evidence for production of glucose for production of glucose when plant grows, when plant grows, ठीक है। when plant grows कैसे प्रोवाइड करें इन्होंने, आप लोग याद है एक टेस्ट जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, स्टार्च टेस्ट। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था कि प्लांट में ग्लूकोज बनता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता। अब सबको मालूम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि ग्लूकोज एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में। अब ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता, क्यों साइंटिस्ट ने बताया था, जूलियस वॉन में। और जैसे इनको पता चल गया कि जो स्टार्च जहाँ पे है इसका मतलब वहाँ पे ग्लूकोज है, और इसका मतलब वहाँ पे क्या होंगी, फोटोसिंथेसिस। इन्होंने बहुत सारे रिएक्शन करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, जिसको आपने कहा था स्टार्च टेस्ट। याद है आप लोगों को वेरीगेटेड एक्सपेरिमेंट, याद है आप लोगों को ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट इसने करा था। क्या नाम है इसका, जूलियस वॉन, ठीक है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड ग्लूकोज इज स्टोर्ड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस यानी ग्लूकोज कहाँ बनेगा। उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज आपके पास ग्रीन पार्ट में बनेगा। ग्रीन पार्ट मतलब मेनली किसके बारे में बात कर रहे थे, लीव्स के बारे में। इन्होंने कहा ग्रीन पार्ट के अंदर स्पेशल बॉडीज, ग्रीन पार्ट के अंदर क्या रहता, स्पेशल बॉडीज। और जब इन्हें स्पेशल बॉडीज नाम यूज कर रहा था तो किसके बारे में बात कर रहा था, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा था, क्लोरोप्लास्ट। इन्होंने कहा स्पेशल बॉडीज में ग्रीन सब्सटेंस रहता जो रिस्पॉन्सिबल रहता फोटोसिंथेसिस के लिए। और आप सबको मालूम है ग्रीन सब्सटेंस क्या है, बोलो, क्लोरोफिल। क्या है यहाँ पे, क्लोरोफिल। ये सारे बातें जो है किसने कहा था, जूलियस वॉन ने। जूलियस वॉन ने 1854 में ग्लूकोज बनता है जब प्लांट ग्रो करता है, इसका एविडेंस दिया। साथ ही साथ ये वही साइंटिस्ट है जिसने बताया कि ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि ग्रीन पार्ट में आपके पास स्पेशल बॉडीज रहते हैं। स्पेशल बॉडी मतलब किसके बारे में बात कर रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन है कि जब जूलियस वॉन जो है स्पेशल बॉडीज के बारे में बात कर रहा था, किसके बारे में बात कर रहा था, क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस है वो क्या है यहाँ पे, क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट ने करा था, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर क्या आ गया, 7 आ गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जो साइंटिस्ट ने किया था इसका नाम था टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। क्या नाम था इसका, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन जो है इस साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन जो है साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। एंगलमैन ऐसा है, ठीक है। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन क्या है, साइंटिस्ट का नाम। अब ये साइंटिस्ट क्या काम कर रहा है, ये साइंटिस्ट ने जो है आपके पास एक प्रिज्म लिया। क्या लिया है, प्रिज्म। प्रिज्म समझता आप लोगों को, ठीक है। तो इसने क्या करा, प्रिज्म लिया। सबसे पहले क्या लिया इसने, प्रिज्म। यहाँ पे इसने एक प्रिज्म लिया, ये आपके पास ट्रायंगुलर शेप का क्या हो गया है, प्रिज्म। ट्रायंगुलर शेप के प्रिज्म में इसने क्या करा, एक लाइट को जो है, एक लाइट को क्या करा इसने यहाँ पे पास करा। अभी लाइट कौन सी आपके पास, विजिबल लाइट होगी। कौन सी लाइट होगी आपके पास, विजिबल लाइट होगी। और आप सबको मालूम जैसे विजिबल लाइट कहाँ पे आती, कहाँ पे आती है आपके पास, कहाँ पे आती, प्रिज्म में। तो ये स्प्लिट हो जाती और कितने लाइट बन जाते हैं आपके पास, 7। क्या नाम रहता है उसका, विबग्योर। क्या नाम रहता है उसका, विबग्योर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये क्या होगा आपका 7, ठीक है। तो ये 7 लाइट जो है आपके पास आगे जाएंगे, फिर से जो है क्या हो जाएंगे, इस तरह स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, इस तरह 7 लाइट आ गया आपके पास। और ये 7 लाइट कौन से आपके पास, विबग्योर। कौन सी लाइट है आपके पास, विबग्योर। और क्या करा उसने, ये जो लाइट है इस लाइट के सामने एक प्लांट रख दिया। इस लाइट के सामने क्या रख दिया है, प्लांट। कौन सा प्लांट रखा उसने, क्लैडोफोरा। कौन सा प्लांट रखा, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है, क्लैडोफोरा आपके पास ग्रीन एल्गी। क्लैडोफोरा क्या है आपके पास, ग्रीन एल्गी है, बराबर है।
और यहाँ पे क्लैडोपोरा के ऊपर लाइट आ रही, कौन सी लाइट आ रही विद्यान, यहाँ पे आपके पास वायलेट है, यहाँ पे इंडिगो है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, और यहाँ पे कौन सा है, रेड। इसका मतलब प्लांट का ये पार्ट है, इसके पास कौन सी लाइट आ रही, वायलेट। प्लांट के ये पार्ट के पास कौन सी आ रही, इंडिगो, ये ब्लू आ रही है, ग्रीन आ रही है, यहाँ पे येलो आ रही है, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे रेड आ रही है। लेकिन सारे प्लांट के पार्ट के पास क्या आ रही, लाइट आ रही, बराबर है। अब हम सबको मालूम है कि प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। लाइट का एब्जॉर्प्शन करने के बाद एक्शन करेगा, एक्शन करेगा मतलब काम करेगा, क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस होती है, हमको कैसे पता चलता कि जैसे वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी वैसे साथ में बाहर क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, बराबर है। जैसे आपके पास बाइक चालू हो गई, बाइक चालू हो गई तो कैसे पता चलता, पीछे से क्या निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, बराबर है। तो जैसे लाइट एब्जॉर्ब हुई वैसे एक्शन होगा, एक्शन होगा मतलब फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस होगी मतलब क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करे, यहाँ पे इन्होंने कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल करे, कुछ बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया आपके पास कौन से बैक्टीरिया है, ये आपके पास एरोबिक बैक्टीरिया है। ये कौन से बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत, तो ये बैक्टीरिया वहां पे जाते जहाँ पे ऑक्सीजन हो। अब यहाँ पे आपके पास प्लांट है, प्लांट के ऊपर लाइट आ रही, लाइट हो रही, लाइट आ रही तो लाइट एब्जॉर्प्शन हो रहा, लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद प्लांट एक्शन कर रहा, एक्शन कर रहा मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा, जिसकी वजह से क्या निकल रही, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो सब जगह से क्या निकल रहा, ऑक्सीजन निकल रहा, तो यहाँ पे लाइट है। तो ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे आना चालू करे, कहाँ पे आना चालू करे, यहाँ पे लाइट के पास जो है आना चालू करे, ठीक है। यहाँ पे जो है ये लाइट के पास आना चालू करे, यहाँ पे लाइट, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब जब यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो है वो लाइट जो है प्लांट के पास आएंगे, क्यों आएंगे प्लांट के पास, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा, यहाँ एक्शन हो रहा, मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पे कौन आ रहे, बैक्टीरिया आ रहे। अब यहाँ पे डायग्राम देख के आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा, क्या हो रहा बोलो, इस डायग्राम को देख के आपको क्या दिख रहा है आपको, ये बैक्टीरिया जो है आपके पास, बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे, रेड वाले के पास सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, और साथ ही साथ ब्लू वाले के पास क्या है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया। समझ में आया आप लोगों को, तो ब्लू और रेड पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है। इसका मतलब हमारे पास सिंपल, आप लोग अगर लॉजिक लगाए तो हम कहेंगे बैक्टीरिया वो जगह पे जाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन है। ब्लू और रेड पे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा आए, इसका मतलब ब्लू और रेड पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट तो रखती है, लेकिन लाइट में भी कुछ लाइट ऐसे रहते हैं जहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, और लाइट में भी कुछ लाइट ऐसे रहते हैं जहाँ पे कम फोटो। ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई, मिनिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हुई, ग्रीन वाले रीजन, कहाँ पे हुई, ग्रीन वाले। आप बोलेंगे सर प्लांट तो पूरा ग्रीन दिखता, प्लांट पूरा ग्रीन है, और ग्रीन होने के बावजूद आपके पास प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस सबसे कम कहाँ करता, ग्रीन में। क्या आप लोगों को मालूम, ये जो आप लोग कलर क्यों दिखते हैं, कलर के पीछे मैकेनिज्म क्या है, कि जब लाइट कहीं भी क्या करेंगी आपके पास आएंगी तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो कोई भी सरफेस पे लाइट आती है तो वो सरफेस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जिस तरह आपके पास ब्लैक कलर रहता, ब्लैक कलर सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता, तो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती, इसलिए कौन सा कलर दिखता है आपको, ब्लैक। आपके पास जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रही वो कलर आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रेड कलर इसलिए दिख रहा क्योंकि यहाँ पे सारी लाइट आ रही, तो सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ये सब एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन रेड वाली लाइट क्या हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही, लाइट वाली लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इसलिए कौन सा कलर दिख रहा है आपको, रेड कलर। प्लांट ग्रीन कलर का इसलिए दिखता कि प्लांट जितनी ग्रीन लाइट आती है सबको क्या कर देता, वापिस रिफ्लेक्ट कर देता, इसलिए आपको ग्रीन कलर का दिखता। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ग्रीन लाइट के ऊपर क्या होती है यहाँ पे। अब अगर आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारे पास लाइट रहती है ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम रहता है, स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, इस रेंज में यूवी राइज रहते, यूवी रेज रहते हैं आपके पास, इंफ्रारेड रहते, फार अल्फा, अल्ट्रा, अल्ट्रा इंफ्रारेड रहते, ठीक है। इसमें इसमें एक छोटा सा सेक्शन रहता, ये जो छोटा सा सेक्शन रहता ये आपके पास रहता विजिबल लाइट, क्या रहता है ये, विजिबल लाइट। जो चालू होता आपके पास 400 नैनोमीटर पे और खत्म का होता 700 नैनोमीटर। वेव गार्ड से चालू होता आपके पास वायलेट से और कहाँ पे खत्म होता, रेड पे। ये वाला जो रीजन है ये लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता, कौन सी लाइट, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में भी कौन सी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता, ब्लू और रेड, ठीक है। तो प्लांट सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, प्लांट यूवी रेज एब्जॉर्ब नहीं करता, इंफ्रारेड एब्जॉर्ब नहीं करता, प्लांट विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करता। विजिबल में भी कौन सी करता, पास जो लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता तो उसको बोलते, उसको आप बोलते हैं PAR, क्या बोलते हैं, PAR, ठीक है। तो हमारे पास जो है लाइट में 50% जो है PAR रहता है, लाइट में 50% क्या रहता है आपके पास, PAR।
लाइट में 50% क्या रहता है आपके पास, पीआर। पीआर मतलब आपके पास फोटोसिंथेटिकली फोटो सिंथेटिकली फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ऐसी लाइट जो आपके पास कौन एब्जॉर्ब कर सकता, एक्टिव रेडिएशन जो आपके पास कौन एब्जॉर्ब कर सकता, प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता, ठीक है। एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो लाइट में 50% पीआर है, तो पीआर मतलब क्या आपके पास, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो रहा है आपके पास, ये आपके पास कौन सा हो रहा, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे कि आपके पास हम यहाँ पे कहेंगे कि मैक्सिमम बैक्टीरिया आर एट रेड एंड ब्लू, maximum bacteria are red and blue, therefore maximum oxygen evolution at red and blue। और वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन इवोल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। देयरफॉर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस 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 एट रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, ठीक है। अब देखो आपके पास ये रेंज है, ये आपके पास क्या है, रेंज, कि हमारे पास जो है सबसे ये रेंज है, रेंज वायलेट पूरी आपके पास लाइट की रेंज है। ये लाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है आपके पास, प्लांट। जो प्लांट इस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये रेंज ऑफ लाइट को, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको हम, समझे आप लोग। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा, आपके पास ब्लू और रेड। जब आपके पास लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट एक्शन करता और ऑक्सीजन निकलता, तो ये ऑक्सीजन की रेंज, ये सबसे कम ऑक्सीजन यहाँ निकल रहा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे निकल रहा, ब्लू और रेड पे। इस ऑक्सीजन की रेंज को आप बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये क्या हुआ आपके पास, एक्शन स्पेक्ट्रम। एग्जाम में क्वेश्चन आता, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था, तो आप लोगों ने याद रखना किसने दिया था, TW एंगलमैन ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे he described first action spectrum which which roughly which roughly resembled roughly resembled absorption spectrum of chlorophyll A and B, of chlorophyll A and B, ठीक है। समझिए आप लोग, इस बात को आप लोगों ने याद रखना, ये वाले बात, ये डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब किसका इवोल्यूशन, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन, ठीक है। देख लो इसको आप लोग, ठीक है। तो देखो अब जो है इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो गए और हम जो है एक टाइमलाइन में पहुंच गए जो है मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एकदम बीच में आपके पास जो है हम लोगों के पास जो है, हम लोगों को अंदाजा लग गया कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या हो, ठीक है। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, बाय द बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के आसपास, ठीक है। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी वी हैड एम्पेरिकल इक्वेशन। एम्पेरिकल इक्वेशन मतलब सिंपल सिंपल फॉर्म में जो आपके पास इक्वेशन रहती है उसको आप क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल इक्वेशन, ठीक है। वी हैड एम्पेरिकल इक्वेशन किसकी किसकी ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 1850 के आसपास हम लोगों को पता चल गया कि जो CO2 है, CO2 में अगर हम H2O मिलाएंगे और जो है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जो यहाँ पे CH2O जो डिनोट कर रहा, ये क्या हो गया आपके पास, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखे हुए, एम्पेरिकल इक्वेशन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। हमने कहा यहाँ पे ग्लूकोज को आप क्या करो, सिंपल फॉर्म में लिख के बताओ, तो आप 6 को बाहर निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास C1, 6 टू 12 होता है यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो आप, वापस क्या आ जाएगा आपके पास, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल इक्वेशन, और साथ ही साथ क्या निकलेगा हमारे पास, ऑक्सीजन निकलेगा। तो 19th सेंचुरी के बीच में हम लोगों को इतना जो है अंदाजा हो गया। लेकिन यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वैन नील, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वैन नील। वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। वैन नील क्या था, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है ये, 8, एक्सपेरिमेंट नंबर 8।
ठीक है। तो हमारे पास कौन आया, वैन नील। कौन आया, वैन नील। वैन नील ने एक एक्सपेरिमेंट करा। सबसे पहले वैन नील कौन था, वैन नील आपके पास एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वैन नील कौन था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। पहले वैन नील ने क्या करा, पहले वैन नील ने कुछ बातें जो है यहाँ पे क्या करा, पहले जो बातें जो हमको मालूम है उनको क्लैरिफाई करा कि आपके पास फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इन्होंने ये कहा फोटोसिंथेसिस क्या है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या है, इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। वैन नील ने इस बात को क्लैरिफाई करा, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है आपके पास फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे साथ ही साथ इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वैनिल ने कहा CO2 H2O के साथ मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमारे पास क्या मिलेगा C6H12O6 प्लस हमारा क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है और कार्बन है। कार्बन कहाँ से मिला होगा, बस यहाँ से। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या मिला, हाइड्रोजन मिला। और जो कंपाउंड को हाइड्रोजन मिलता, उस कंपाउंड का होगा रिडक्शन। क्या होता है उसका, रिडक्शन। आप लोग स्कूल में पढ़े, अगर एक कंपाउंड को हाइड्रोजन मिला उसका रिडक्शन, एक कंपाउंड को ऑक्सीजन मिला उसका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन सिर्फ ये अकेला है, तो मतलब ये कार्बन कहाँ से आया होगा, सिर्फ यहाँ पे। इसको हाइड्रोजन मिला होगा, इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। लेकिन सवाल है ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऑक्सीजन तो दो है यहाँ पे, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आया कहाँ से, CO2 से आया या H2O से आया, ये सवाल किसका था, वैनिल का। वैनिल ने इतनी बात क्लेरिफाई करा, हाँ ठीक है भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा, कौन रिड्यूस कर रहा है उसको, एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो कौन है आपके पास, H2O है, बराबर है। लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन CO2 में के O में से आया या H2O के O में से आया, इस बात के ऊपर किसने बात करा, वैनिल ने करा। किसने करा, वैनिल, ठीक है। तो यहाँ पे वैनिल ने पहले क्लेरिफाई कर दिया कि हमारे पास CO2 is reduced by an oxidizable compound, जो हम सबको मालूम क्या है यहाँ पे, वाटर है, ठीक है। अब वैनिल ने क्या करा, he used purple and green sulfur bacteria, एक बात आप लोगों ने याद रखना, ये क्या है आपके पास, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये आपके पास क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया लाइट के प्रेजेंस में क्या करने वाला है, फोटोसिंथेसिस करने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि ये बैक्टीरिया वाटर का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस H2O, इट गिव्स ग्लूकोज। ये वाटर का इस्तेमाल नहीं करता, ये H2S का इस्तेमाल करता, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका इस्तेमाल करता, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो आपके पास जो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, यूजेस हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन करे, जब इन्होंने रिएक्शन करे CO2 के साथ, यहाँ पे H2S जो है आ गया, देख रहे आप लोग यहाँ पे कौन आया, H2S। इसका मतलब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आया बाहर, तो ऑक्सीजन आने के लिए एक ही जगह यहाँ पे कौन है, CO2। तो अगर ऑक्सीजन बाहर आ गया, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आता है, CO2 से। अगर ऑक्सीजन बाहर नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन निकालने वाला कौन था, H2O था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब इसको यहाँ पे लाइट में रखे, तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल गया, यहाँ पे C6H12O6 तो मिल गया, लेकिन साथ ही साथ हमारे पे यहाँ पे ये नहीं मिला, हमारे तो यहाँ पे एक तो सल्फर मिल रहा था, या सल्फर की जगह यहाँ पे क्या मिल रहा था, सल्फेट मिल रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन हमको नहीं मिला, देयरफॉर ऑक्सीजन इवॉल्व्स फ्रॉम कहाँ से इवॉल्व करेगा, H2O से। किससे इवॉल्व करेगा, H2O से। ये किसने बताया आपको, वैनिल ने बताया। किसने बताया, वैनिल, ठीक है। अब जो है वैनिल ने इसके अलावा भी और कुछ बात कर, लेकिन जो है इसको प्रूव नहीं कर पाया। इसको वैनिल ने प्रूव कर पाया, इसको प्रूव नहीं कर पाया। इसको प्रूव किसने किया, later it was proved by, क्या प्रूव हुआ कि आपके पास जो ऑक्सीजन है कहाँ से इवॉल्व होता, वाटर से। later it was proved by रूबेन एंड कैमिन, क्या नाम है इनका, रूबेन एंड कैमिन, by using radioactive आइसोटोप टेक्निक, ठीक है। आइसोटोप टेक्निक, क्या आप लोगों को आइसोटोप मतलब क्या है मालूम, आपके पास कंपाउंड या एलिमेंट विद सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। इन्होंने क्या करे, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिए जो नॉर्मल एटॉमिक मास वाला है, नॉर्मल एटॉमिक मास क्या रहता, 80। लेकिन जब इन्होंने वाटर लिए, तो वाटर में जो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रखे, वो कौन सा रखे उन्होंने, आपके पास एटॉमिक मास 18 वाला। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन निकला बाहर और ऑक्सीजन नॉर्मल है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आया, CO2 से। लेकिन अगर ऑक्सीजन बाहर निकला और वो ऑक्सीजन आपके पास रेडियोएक्टिव निकला, मतलब वो ऑक्सीजन कहाँ से आया, H2O के साथ आया, बराबर।
फिर बाद में रिएक्शन हुई, उस प्लांट में रिएक्शन हुई, यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे आपके पास क्या बना C6H12 और क्या बना O6 बना। लेकिन जब यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ तो ऑक्सीजन कौन सा था आपके पास, 18 वाला था। ऑक्सीजन कौन सा था यहाँ पे, 18 वाला था। और यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व होता, H2O से। किसने प्रूव करा इसको, रूबेन एंड कैमिन ने। कैसे प्रूव करा ये इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक से प्रूव करा। और यहाँ पे हमारे पास सारे एक्सपेरिमेंट क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, इसको